गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आई हूँ और ये वीडियो जो है बच्चों की डिमांड पर डाली गई है। कल बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे और वो क्वेश्चंस थे कि मैम किस तरीके से जो हमारा बीए ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर है हम उसके लिए प्रिपरेशन करें। तो थर्ड सेमेस्टर में आपकी जो सब्जेक्ट हैं, जो बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है, वो पहला है कि इंट्रोडक्शन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये तीनों सब्जेक्ट हैं जो आपको कवर अप करने हैं, और इन तीनों सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ें इसके लिए बच्चे मुझसे पूछ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए भी जो आगे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। तो इनके लिए कौन सी बुक पढ़ें, तो पहला हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि लोक प्रशासन। लोक प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से लोक प्रशासन काम करता है, इस पर कुछ बुक्स हैं। तो पहली जो बुक्स है वो है प्रसादन प्रसाद। प्रसादन प्रसाद बहुत अच्छी बुक है और ये बेसिकली आपके थिंकर्स के ऊपर है। जैसे ये रिक्स ने क्या कहा है, मैक्स वेबर क्या कहते हैं, ठीक है ना, टेलर क्या कहते हैं। तो इस तरीके के जो थिंकर्स हैं, किसने कैसे काम किया है, कैसे प्रशासन चलता है, किस तरीके से जो उसका मैकेनिज्म है कैसे काम करता है, इन सारे थिंकर्स के ऊपर प्रसादन प्रसाद की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है और आपको इन फ्यूचर भी बहुत हेल्प करेगी। सो यू कैन बाई इट। और सेकंड बुक है अवस्थी। तो अवस्थी ने अवस्थी की आप बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये भी। इसके अंदर फैक्चुअल बातों के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जो लोक शिकायत है वो कैसे काम करती है, पब्लिक ओपिनियन कैसे काम करता है, और मैक्स वेबर का जो दिया हुआ मॉडल है, जैसे सोपानिकता, हायरार्की जिसको बोलते हैं, ये किस तरीके से काम करता है। तो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो किस तरीके से काम करता है, पैक कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छे दी गई हैं। तो प्रसाद एंड प्रसाद आपके थियोरेटिकल बैकग्राउंड के लिए है, और जो आपको अवस्थी एंड अवस्थी बताइए वो फैक्चुअल चीज़ों के लिए है, ठीक है। तीसरा आप ले सकते हैं बीएल फाड़िया, और उससे अच्छी अगर मैं बुक बात करूं तो लक्ष्मीकांत की है। तो आप तीन बुक तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं, लक्ष्मीकांत, प्रसादन प्रसाद एंड अवस्थी। लक्ष्मीकांत और प्रसादन प्रसाद ले सकते हैं। अगर आपको थियोरेटिकल अलग से अच्छे से समझना है तो प्रसादन प्रसाद ले लीजिएगा, और थियोरेटिकल समझना है, सॉरी फैक्चुअल समझना है तो आप लक्ष्मीकांत ले सकते हैं। लक्ष्मीकांत के अंदर थोड़ा बहुत थियोरेटिकल आपको मिल जाएगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा। तो लक्ष्मीकांत, अवस्थी एंड अवस्थी, प्रसादन प्रसाद, ये तीनों बुक बहुत अच्छी हैं आपके प्रशासन के लिए, लोक प्रशासन के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सेकेंड हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की। तो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ये भी दो पार्ट्स के अंदर है। एक थियोरेटिकल है और एक ही फैक्चुअल है। कि मतलब फैक्चुअल में होता ना कि नाम क्या है, नाम की स्थापना कब हुई, और ये किस तरीके से काम करता है, कितने इसके देश हैं, ये सारी चीज़ें सारी फैक्चुअल होती हैं। लेकिन जब हम थियोरेटिकल की बात करते हैं तो थियोरेटिकल का मतलब होता है कि किस थिंकर ने इसके ऊपर क्या कहा है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से थियोरेटिकल हो जाता है। तो अब जो हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, इसके ऊपर आप दो बुक्स देख सकते हैं। पहला है ओपी गावा की बुक। ओपी गावा की बुक जो है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत अच्छी है। और दूसरा जब हम बात करते हैं तो दूसरा आपकी है आरसी वर्मानी। आरसी वर्मानी बहुत अच्छी बुक है, यू कैन बाई इट। और यही दो बुक मुझे अभी तक जो है इसके अंदर मुझे अच्छी लगी हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। तीसरी बुक बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो हम बात करते हैं तो बेसिकली ये बात करता है कि तुलनात्मक राजनीति। अभी तुलनात्मक राजनीति जो है भारत में भी हो सकती है और आउट ऑफ इंडिया भी हो सकती है। जब इन कॉन्सेप्ट्स की हम बात करते हैं तो तुलनात्मक राजनीति में बीबी तायल लोग देखते हैं। बीए प्रोग्राम के बच्चों को तो बीबी तायल ही है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली सारी चीज़ें मिल जाती हैं और इजी वे में है और सब कुछ है। लेकिन ये ऑनर्स के बच्चों के लिए, और इसके अंदर इंट्रोडक्शन की बात की गई है, तो यहाँ पर आप रुचि त्यागी को प्रेफर कर सकते हैं। रुचि त्यागी हो गया। ओपी गावा, ओपी गावा भी बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर एक पतली भी आती है, एक मोटी भी आती है। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ओपी गावा की मोटी वाली बुक बाई कीजिएगा, क्योंकि मोटी वाली बुक के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर डायग्राम्स के साथ उसको समझाया हुआ है। और जो भी आप लें वो आप अपडेटेड बुक लीजिएगा। अपडेटेड का मतलब है न्यू एडिशन होना चाहिए, 2022, 21, 20 जो भी है, पुराना एडिशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये दो बुक हैं आप प्रेफर कर सकते हैं। और
इनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट मी और मैं आपको आंसर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।